अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने 4 ब्रेड लिया है। इसी ब्रेड से हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करेंगे। तो इन चारों ब्रेड को हमको इनके किनारों को निकाल देना है। अगर आप चाहें तो किनारों के साथ भी रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन किनारे निकाल कर रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी, इसलिए हम इसे निकाल दे रहे हैं। और जो ये किनारे निकल रहे हैं ये बेकार तो होंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे और कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इस ब्रेड को आप हाथों की मदद से या चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये सारे टुकड़े हो गए हैं। तो अब हमने 1/4 कप दही लिया है। इस दही को इतना बीट करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एक क्रीम के जैसी हो जाए। तो देखिए बिल्कुल क्रीम के जैसा ये लगने लगा है। अब जो ब्रेड के टुकड़े हमने करके रखे हैं उन ब्रेड के टुकड़ों को इसमें डालेंगे और तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक ये दही को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं और उसमें घुल नहीं जाते हैं। देखिए ये एकदम मिक्स हो गया है इसमें। तो अब इसमें हम आधा कप बारीक वाली सूजी को इसमें डालेंगे और इसको भी चलाते रहेंगे कि जब तक ये एकदम अच्छी तरीके से दही में मिक्स ना हो जाए। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो हल्का सा उसे ग्राइंड कर लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच नमक भी इसमें शामिल करेंगे। अब हम दही, ब्रेड और सूजी को इसमें मिलाते रहेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें ब्रेड और सूजी मिलाया है। बिल्कुल आटे के डो के जैसा ये लग रहा है। तो इसको अब हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। और इस नाश्ते के लिए बेहतरीन सी चटनी बना ले रहे हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक और 3-4 जवे लहसुन के हमने इसमें डाल दी। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ सा। देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बेहतरीन सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। इसे आप मोमोज से भी खा सकते हैं और भी नाश्तों के साथ इसको खा सकते हैं। तो चलिए उसके लिए एक तड़का बना ले रहे हैं। पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने आधा छोटा चम्मच राई डाल दी है। थोड़े से कड़ी के पत्ते डाल दिए हैं और अब इस चटनी को इसमें शामिल कर दे रहे हैं। 2-3 मिनट तक इसको इसके साथ हम पका लेंगे जिससे ये चटनी हमारी ख़राब ना हो, हफ्तों चले। ये अच्छी तरीके से पक गई है तो इसको अब हम निकाल ले रहे हैं। बेहतरीन सी चटनी बनकर देखिए तैयार हो गई है। ये चटनी हफ्तों ख़राब नहीं होगी। तो अब हम डो को देख ले रहे हैं। डो हमारा ऐसा लग रहा है कि ये आटे से बना हुआ डो है। अब इसे हम हाथों की मदद से जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इतना गूंथेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। इसको पंच करते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरीके से चिकना ना हो जाए। और बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने गूंथ लिया है। अब इसको हम रख देंगे। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे और अब इसके शेप देना है हमें। तो हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे और छोटे छोटे पोर्शन लेंगे। जैसा शेप आपको देना है उस तरह का आप शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हमने ऐसे ही छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं इसकी। अब इन लोइयों को हमें शेप देना है। तो हमने एक ग्रेटर ले लिया है, उस पर हल्का सा तेल लगाया है और एक लोई को रखा है। अब इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे। देखिए ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी डिज़ाइन हम बना लेंगे। इस नाश्ते को हमें फ्राई नहीं करना है, इसे स्टीम में तैयार करना है। तो देखिए पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही। पानी उबल रहा है। तो ये एक स्ट्रेनर है। तो इस पर हमने हल्का सा तेल लगा दिया है। इस पतीले के ऊपर रख दिया है इसको। अब इसके ऊपर एक एक नाश्ते को रख देंगे हम। सारा नाश्ता इस पर रख दिया है। अब इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब अपने नाश्ते को हम चेक करेंगे। एक टूथपिक की मदद से इसको हम चेक कर रहे हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकली है। अब गैस को बंद कर देंगे और नाश्ते को हम निकाल लेंगे। नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं और चाहें तो हल्का सा तड़का लगा लें। तो हम इसको हल्का सा तड़का लगाएंगे।
जब इसको हमने भाप में रखा था तो ये बिल्कुल वाइट था, अब ये हल्का सा पीलापन इसके ऊपर आ गया है। तो अब एक पैन को रख दिया हमने गर्म होने के लिए। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच तेल डाला है और आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच राई डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम अपने सारे नाश्ते को डाल देंगे। इसके साथ इसे हमें 1-2 मिनट तक चलाना है, फ्राई करना है इसी में। बहुत कम तेल वाला बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब इस पे हल्के फुल्के से मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए, 2 चुटकी हल्दी डाला है, इससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाला है। अब इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने इसको बनाते टाइम डाला था और चाट मसाले में भी नमक होता है। थोड़ी सी करी के पत्ते डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए इसको हम पका लेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया है तो अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अपने नाश्ते को अब हम सर्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हेल्दी से इस नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।